हेलो एवरीवन, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है मेरा चैनल में, जहाँ एज एन आर्टिस्ट एज वेल एज एन आर्ट टीचर एक दिन मेरा कैसे बीतता है वही मैं दिखाने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखने से शायद आपको अच्छा लग सकता है, क्योंकि मुझे लगता है मेरा लाइफ बाकी दूसरे से थोड़ा सा अलग है। अगर किसी को बोरिंग लगे वो वीडियो स्किप कर सकता है, और अगर किसी को अच्छा लगे वो मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हर रोज की तरह आज भी मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ, क्योंकि सुबह मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, इसलिए जल्दी रेडी भी हो जाता हूँ। मेरे से पहले स्कूल में और कोई टीचर या स्टूडेंट्स नहीं पहुंचता है। पता नहीं रूम में मैं ज्यादा टाइम क्यों नहीं रह पाता हूँ। दिन शुरू से दिन खत्म होने तक मुझे बाहर रहना पसंद है। शायद पिछले जन्म में मैं कोई परिंदा था। परिंदा मतलब काला कौवा। कल बारिश हुआ था, इसलिए आज चारों तरफ साफ सुथरा लग रहा है। प्रकृति का ऐसा चेहरा देखने से मेरा दिल खुश हो जाता है, और वही खुशी मुझे एनर्जी देती है पूरा दिन काम करने का। अल्टीमेट खुशी आपको हर रोज रहना है, क्योंकि खुश रहना आपका हक है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कहाँ से खुशी ढूंढना है। मैं खुद को कभी उदास रहने नहीं देता, और अगर उदास हो भी जाऊँ तो उसको तुरंत ठीक करने का तरीका मुझे पता है। ये मेरा स्कूल का सबसे फेवरेट कॉरिडोर। स्कूल में आने के बाद सबसे पहला काम है बायोमेट्रिक देना, रजिस्टर में फिजिकल सिग्नेचर देना। अटेंडेंस लगाने के बाद ही मैं पहले आर्ट रूम में जाता हूँ। हर रोज की तरह मुझे पहले ध्यान जाता है आर्ट रूम साफ है या गंदा, इसलिए डेस्क में बैग रखते ही मैं लग जाता हूँ आर्ट रूम को सही करने में। मैं नोटिस किया छोटे बच्चे जब आर्ट रूम के अंदर आते हैं तब उसको अगर आर्ट रूम पूरा नया जैसा दिखता है ना, तो उसको काम करने में और मजा आता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज क्रूशियल फॉर एवरीथिंग। और आर्ट एक ऐसा चीज है जिसको करने के लिए जो चीज पहला जरूरत है वो है माइंड फ्रेशनेस, जिसके लिए सराउंडिंग एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं ये कहीं से पढ़ के या सुन के नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा 3 साल टीचिंग का पर्सनल एक्सपीरियंस है। 3 साल बच्चों को सिखाने के साथ साथ मैं भी तो यही सब सिखा हूँ। तो ये सब काम निपटने के बाद मैं चला था ब्रेकफास्ट के लिए। आज का ब्रेकफास्ट था उपमा और कड़ी, और फ्रूट्स में था एप्पल। ये खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन सुबह जल्दी उठता है इसलिए भूख मुझे बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए जो भी मिलता है वो खा लेता हूँ। और मुझे ज्यादा टेस्टी खाने का जरूरत नहीं पड़ता है। पेट भरने के लिए कुछ भी खाना होने से ही चलेगा, इसलिए खाने को लेकर आज तक मुझे बाहर कभी कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा है। और भी एक रीजन है जिसकी वजह से खाना और अच्छे से पेट में जाता है, वो है इस छोटे छोटे बच्चों से बातें करना। इनके साथ बात करते करते खाना कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। कभी कभी तो गलती से खाना ज्यादा भी खा लेता हूँ। खाना खत्म करके असेंबली में थोड़ा टाइम खड़ा होने के बाद मैं अपना काम में लग जाता हूँ। जल्दी जल्दी कुछ ऑफिशियल काम खत्म करके मैं रेडी हो जाता हूँ क्लास लेने के लिए। आज सबसे पहले क्लास 5th का ड्राइंग क्लास था। हर रोज की तरह वो लोग आके अपना ड्राइंग स्टार्ट करती है। इमेजिनेशन का तो कुछ कमी नहीं है, बस पेपर में उतारना है उसको। इमेज उनका मन में रेडी रहता है। बड़े बड़े आर्टिस्ट की तरह उतना सोचने का जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ उनका ड्राइंग्स देखता हूँ और देखता ही रहता हूँ। बस किसी किसी को बीच बीच में फंडामेंटल्स दिखाना पड़ता है थोड़ा सा। उसके बाद वो लोग सब अपने आप चमत्कार करते हैं। सब एक से बढ़ कर एक है, कोई किसी से कम नहीं। ऐसे एक क्लास खत्म होने के बाद मैं रेडी हो जाता हूँ दूसरा क्लास के लिए। चलिए आपको भी दिखाते हैं एक दूसरा दुनिया, जहाँ मैं जीता हूँ, सोचता हूँ, अगर खुद को कहीं पे खो दिया तो यही आके फिर से खुद को ढूंढता हूँ। यह है क्ले मॉडलिंग एंड पॉटरी स्टूडियो, जो है सबसे अलग, सबसे अनोखा, जिसका हर एक कोना, जैसे दीवार का रंग, खिड़की का डिजाइन, अंदर का हर एक फर्नीचर मैं खुद अपने हाथों से सजाया हूँ। जब भी बच्चों के यहाँ पे क्ले मॉडलिंग क्लास होता है तब बच्चे पे आते नहीं, दौड़ के आते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी स्टूडियो में जिंदगी में पहली बार मिट्टी को छुआ है, महसूस किया है धरती को अपने हाथों से छू के, अपने सोच को मन से हाथों में लाके उसको रूप दिया है, आकार दिया है। जहाँ पे किसी का डर नहीं, किसी का डांट नहीं, किसी का जोर जबरदस्ती नहीं, किसी का बड़े बड़े आंखें नहीं, जहाँ पे सिर्फ मैं हूँ जो बच्चों को डांटना सिखा ही नहीं। हर रोज वो लोग आते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, अपने आप में जीते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर वेट करते हैं अगला क्लास कब होगा। और अगर किसी कारण की वजह से क्ले मॉडलिंग क्लास के दिन ही स्कूल छुट्टी हो गया तो उसका सारे दोस्त मेरे ऊपर। मुझे हजारों जवाब देना पड़ते हैं उनको मनाने के लिए, फिर उस क्लास का भरपाई भी करना पड़ता है। ये स्टूडियो का सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी ओपन क्लासरूम्स है, जहाँ बच्चे बैठते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, अपना थॉट्स शेयर करते हैं और खो जाते हैं बातों बातों में। ठीक जैसा छोटा सा एक शांति निकेतन, जहाँ से मैं जीना सीखा हूँ, जहाँ आप प्रकृति के चारों इंद्रियों, हवा, रोशनी, खुशबू और आवाज के साथ खुद को मिला के सीखने का स्वाद अनुभव कर सकते हैं। क्लास 7 का पॉटरी क्लास था। वो लोग अभी व्हील में थ्रोइंग स्टार्ट किया है, इसलिए मुझे हाथ पकड़ के थोड़ा दिखाना पड़ता है, उसके बाद वो लोग अपने आप करते हैं। इस तरफ ये लोग पॉटरी थ्रोइंग में और बाकी बच्चे दूसरी तरफ क्ले मॉडलिंग में बिजी है। क्लास खत्म होते ही लंच का टाइम हो गया। लंच पे था भात, दाल, मिक्स वेज और दही। लंच खत्म होते ही और एक क्लास का टाइम हो गया। ये सब क्लास 3 का स्टूडेंट्स है, जो बदमाश तो बहुत है लेकिन उसके साथ साथ क्रिएटिव भी। क्ले मॉडलिंग क्लास मेनली क्लास 3 से स्टार्ट करता हूँ मैं, इसलिए फर्स्ट ईयर थोड़ा लाइव डेमो के साथ हर एक फंडामेंटल स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ता है। लेकिन वो लोग सारे टेक्निक्स को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग यूज करते हैं अपना क्रिएटिविटी और बनाते हैं इतना सुंदर सुंदर आर्ट वर्क। इस क्लास के बाद स्कूल छुट्टी का टाइम हो जाता है, सारे बच्चे चले जाते हैं अपना घर, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है मेरा क्लास। मैं हर रोज एटलीस्ट एक ड्राइंग बनाता हूँ। यही है सबसे एक इजी तरीका जो एक आर्टिस्ट को जिंदा रखता है। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट अगर ड्राइंग छोड़ देगा तो वो बहुत जल्दी पागल हो जाएगा। ड्राइंग खत्म करते ही मेरा स्कूल से निकलने का टाइम हो जाता है। अब तक स्कूल में और कोई दूसरा टीचर नहीं है, मैं ही सबसे लास्ट निकलता हूँ। असल में सिर्फ एक ड्राइंग बनाने के लिए मैं हर रोज थोड़ा ज्यादा टाइम रह जाता हूँ। अगर किसी कारण से वो एक ड्राइंग नहीं हो पाया तो लगता है कि सारा दिन में कुछ अधूरा रह गया और सर तरह भारी भारी महसूस होता है, जिसकी वजह से रात को सोने में भी दिक्कत होता है। तो आज का दिन यहीं पे खत्म करके मैं स्कूल से निकल जाता हूँ।
जाता हूँ। मतलब स्कूल का दिन, मेरा दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कुछ और इंटरेस्टिंग पार्ट बाकी है जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो रूम में जाने के बाद फ्रेश होकर मैं एक डेली शॉर्ट एडिट करके अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब में। ये भी एक काम है जो मुझे हर रोज करना ही है। फिर उसके बाद रेडी होकर मैं निकल जाता हूँ मेरा दिन का सबसे फेवरेट टाइम स्पेंड करने के लिए, जहाँ मेरे साथ मेरा गर्लफ्रेंड को छोड़कर और कोई नहीं रहता है। दूसरा किसी और को मैं इस टाइम साथ में नहीं लेता हूँ। ये टाइम बहुत ज्यादा नहीं, 20 मिनट से मैक्सिमम आधा घंटा। ये है मेरी गर्लफ्रेंड, जिसका मैं खुद से भी ज्यादा ख्याल रखता हूँ। हर रोज अगर उसको थोड़ा घुमाने नहीं ले जाओ तो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाती है। असल में उसकी आदत मैंने ही बिगाड़ के रखा हूँ। मैं खुद का खुशी के लिए उसको लेकर निकलता था, जो उसकी हैबिट बन गया। उसको बाहर लेके निकलने का कोई रीजन नहीं है। कभी कभी तो काम के लिए निकलता हूँ, लेकिन बाकी दिन ऐसे ही निकलता हूँ। ये 20 मिनट मेरे लिए पैरासिटामोल जैसा है। पैरासिटामोल जैसे शरीर का सारे दर्द मिटा देता है, ये 20 मिनट के बाद मेरा भी पूरा दिन का थकान बिल्कुल मिट जाता है। पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है और नया एनर्जी मिलता है थोड़ा और काम करने का। और मैं मानता हूँ एनर्जी सिर्फ खाने से नहीं, और भी बहुत चीजों से मिलती है। लौटने के बाद थोड़ा भूख लग जाता है, इसलिए मैं बना लेता हूँ एक टेस्टी मिक्सचर। ये मेरा मम्मी का बनाया हुआ एक स्पेशल मुड़ी, मेरे गाँव के भाषा में जिसको कॉरकोड़े बोलते हैं, जिसके साथ थोड़ा मिर्ची और तेल मिलाने से टेस्ट डबल हो जाता है, जो किसी और फास्ट फूड से नहीं मिलेगा। उसके साथ थोड़ा ग्रीन टी बना के मैं फिर से बैठ जाता हूँ अपने काम में। लैपटॉप में कुछ स्कूल का ऑफिशियल काम करना था और उसके बाद मेरा कुछ वीडियो एडिटिंग भी। काम करते करते कब 2 घंटा बीत गया मुझे पता ही नहीं चला और डिनर का टाइम भी हो गया। फिर यहीं पे काम खत्म करके मैं रेडी होकर निकल गया डिनर के लिए। 8 से 8:30 बजे तक मैं डिनर कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के लिए मुझे जल्दी सोना पड़ता है। आज डिनर में था रोटी, दाल, एक पनीर का करी और बैंगन फ्राई। कुछ रेसिडेंशियल बच्चे भी उस टाइम खाने आते हैं, इसलिए बात करते करते खाना खत्म हो जाता है। फिर उनसे बाय बाय करके मैं चला जाता अपना रूम में। रूम में जाने के बाद मैं थोड़ा सा पढ़ाई करता हूँ, जो मुझे किसी ने सजेस्ट किया है। उसके बाद फोन में थोड़ा मम्मी पापा से बात करके मैं सोने के लिए रेडी हो जाता हूँ। तो ये था मेरा लाइफ का एक दिन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा नया वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच, बाय।